हेलो गाइस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट का जो सिस्टम असिस्टेंट का पेपर हुआ है उसके टाइपिंग टेस्ट के एनालिसिस की हम बात करेंगे। देखिए, रिटन टेस्ट जो हुआ था आपका वो तो 3 मार्च को हो गया। ठीक है, उसकी कट ऑफ भी आ गई। जो जो बच्चे एलिजिबल हुए उन्होंने कल टाइपिंग टेस्ट दिया। अब टाइपिंग टेस्ट दिया तो सब बच्चों का एक ही सवाल है कि भाई अब क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो पेपर था वो लेंथी था, किसका, एफिशिएंसी का। और जो टाइपिंग का मीटर आया था आप लोगों का वो भी कोट वाला था, मतलब उसमें डेट्स ज्यादा थी, दिनांक ज्यादा थी हिंदी वाले में। तो जिन बच्चों ने दिनांक वाला दिनांक सब टाइप करते गए उन लोगों की स्पीड कम हो गई। ठीक है, तो ये जो टाइपिंग टेस्ट है वो सबका जो असर है वहां देखने को मिला है। सब बच्चों की टाइपिंग स्पीड थोड़ी कम हो गई है। तो आज हम उसी चीज को एनालिसिस करेंगे। मैं 5 से 7 मिनट में आपको पूरी गणित समझा दूंगा कि क्या रहने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, जब तक नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए, तो रिटर्न टेस्ट की बात करें तो रिटर्न टेस्ट में देखिए आप लोगों के 68 मार्क्स पे क्या थे, आप लोग क्वालिफाई हुए, मतलब 68 मार्क्स आपके कट ऑफ रही। ये कितने में थे, 100 में से। तो 68/100 जो भी थे वो सब पास हो गए। ये जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। जबकि एससी की बात करें तो वो 67 गई, एसटी की बात करें 63 गई। ठीक है, अब टाइपिंग टेस्ट की बात करते हैं। टाइपिंग टेस्ट जो था आपका वो 100 मार्क्स का था। 100 मार्क्स किस किस में डिवाइड थे आपके, एक तो टाइपिंग में और एक थे आपके एफिशिएंसी में। इन्हीं में थे। टाइपिंग 50, एफिशिएंसी 50। अब टाइपिंग में भी 25-25 हिंदी इंग्लिश, और इसमें भी क्या थे, वर्ड और एक्सेल। इसमें वर्ड और एक्सेल। अब बात करें सब बच्चों की, तो टाइपिंग और एफिशिएंसी जो था हिंदी और इंग्लिश, ये हिंदी और ये इंग्लिश। हिंदी में जो बच्चों की स्पीड थी जनरली 40-45 के आसपास थी। तो जो टाइपिंग जो मैटर आया हिंदी में वो क्या था, न्यायालय का आदेश था कोई। तो उसमें दिनांक ज्यादा यूज में आई। दिनांक ज्यादा यूज में आई, आपने उनको सबको टाइप किया तो आपकी स्पीड कम हो गई। तो जो टाइपिंग थी आपकी हिंदी में, जो आपको कितने मार्क्स चाहिए इसमें, 22.5 मार्क्स चाहिए आपको। किसमें, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग में टोटल। तो यदि आप इन दोनों की कंबाइंड बात करें तो यदि आपके 22.5 मार्क्स आ जाते हैं किसमें से, आउट ऑफ 50 मार्क्स, तो आप ये समझिए आप टाइपिंग के लिए तो एलिजिबल हो गए। ठीक है, टाइपिंग आपने क्वालिफाई कर ली। यदि हम एफिशिएंसी की बात करें, इसमें दो बात करते हैं, एक तो वर्ड की, एक बात करते हैं एक्सेल की। ये 25 मार्क्स की थी और ये भी कितने मार्क्स की थी, 25 की। तो ज्यादातर जो बच्चे थे उनके वर्ड में तो क्या आ रहे हैं, 25 के 25 मार्क्स आ रहे हैं। यदि हम एक्सेल की बात करें, कई बच्चों का एक्सेल छूट गया, कई बच्चों ने एक्सेल के 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक है, एक्चुअल में क्या था, जो एफिशिएंसी आई वर्ड और एक्सेल, उन दोनों को कंबाइंड किया गया। कंबाइंड 20 मिनट दिया गया इन दोनों का। जबकि लिखा क्या था, 10 मिनट इसके देंगे 10 मिनट इसके देंगे। तो कई बच्चे टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाए। टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो उनके एक्सेल के क्वेश्चन छूट गए। और जो वर्ड और एक्सेल का आपको जो पेज दिया था जिसमें क्वेश्चन लिखे हुए थे वो इतना लेंथी था दिखने में, तो आधे बच्चों ने तो उसमें घबराहट से वैसे ही नहीं किया। एक्सेल में क्या हुआ, 502 करीबन रोज दे दी, 15 to 20 कॉलम्स अप्रोक्स दे दिए उन्होंने। तो उससे बच्चा क्या हुआ, डर गया, जबकि उनमें फॉर्मूले लगाने थे। ठीक है, तो एक्सेल में यदि हम बात करें तो जनरल जो बच्चे हैं, मेरा जितना मैंने बच्चों से पूछा उसमें सब बच्चों के 10 से 15 मार्क्स आ रहे हैं। 10 से 15 मार्क्स आ रहे हैं इसमें। और वर्ड में 25 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश की जो टाइपिंग थी वो बहुत नॉर्मल थी, सब बच्चों ने आसानी से कर दी। 40-45 स्पीड नॉर्मल बात है इंग्लिश में। ठीक है, तो मेरा जो मोटा मोटी अंदाजा है कल वाले पेपर के लिए, ये कल वाला पेपर है आपका, कल वाले पेपर के लिए यदि मैं मोटा मोटी अंदाजे की बात करूं तो जो कल वाले पेपर की कट ऑफ जो मुझे लग रही है कि आप इंटरव्यू के लिए कॉल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, वो मेरे ख्याल से ये है, आप 22.5 को लमसम कर दीजिए 23, और यहां से कर दीजिए आप कितना, 25 to 10 35।
8235 58। मतलब यदि आप टोटल 68 प्लस 58 मार्क्स ले आते हैं तो आप एलिजिबल हैं। 60 और 50 1 1 10 8 एंड 8 16, मतलब आपके आ गए 1 to 6। तो यदि मैं कट ऑफ की बात करूं, अब फाइनल में, तो कट ऑफ कितनी जा सकती है? कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी, तो कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी जा सकती है 68 तो वो, और ये 58 ये ले लो आप, या 60 ले लो एक बार के लिए अंदाजे से। तो 68 और 60 कितना हो जाएगा? 128। 128 में से 2 घटा दो तो 1 to 6, तो अप्रोक्स 125 प्लस माइनस 4, ये मेरी कैलकुलेशन है। यही कट ऑफ रहने वाली है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये है आपकी कट ऑफ जो मेरे अकॉर्डिंग रहने वाली है। वो क्या है? 125 प्लस माइनस 4, ये आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। आप मेहनत कीजिए। जिन लोगों का टाइपिंग टेस्ट बिगड़ गया है, कोई बात नहीं, घबराइए मत। ज़्यादातर बच्चों के आईए सूचना सहायक में अच्छे बन रहे हैं। उसकी अंदाजन 95 कट ऑफ जाने की उम्मीद है, 95। बाकी उसका मैं अलग वीडियो आपको बनाऊंगा। मैं भी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए मैं आपको अपना फेस नहीं दिखा पा रहा। मेरे पास जो अवेलेबल सोर्सेस थे उनका यूज करके मैं आपको ये वीडियो बनाया। वर्ड एफिशिएंसी बहुत इजी थी, जो सब बच्चों ने कर दिया। 25 मार्क्स। एक्सेल में जनरली 10 से 15 मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं। तो ये मेरा अंदाजा है कि 125 प्लस माइनस 4 ये कट ऑफ रहने वाली है आपकी। ठीक है, तो करिए, मेहनत करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सूचना सहायक में हो जाएगा जिन बच्चों का नहीं होता इसमें। ठीक है, बाकी रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट इसी महीने में इसका डिक्लेयर होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे। चलिए मेहनत करते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।